रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो कोई भी स्ट्रिंग दी है उसको रिवर्स कैसे करेंगे, तो एक मेथड फर्स्ट होता है बाय रिवर्स स्ट्रिंग लेंगे, उसको क्या करेंगे पीछे से ट्रैवर्स करेंगे और फिर इसके बाद क्या कर देंगे उसको इंडिविजुअल रिवर्स करते जाएंगे। तो क्या किया देखेगा तो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स किए, इसमें क्या कर दिए एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाए, स्ट्रिंग बिल्डर रिवर्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना दिए, स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट हो गया। फिर ट्रैवर्स करेंगे बैकवर्ड से, तो फॉर इंट आई इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और आई माइनस कर देते। और इसमें रिवर्स स्ट्रिंग जो लिए थे स्ट्रिंग बिल्डर उसमें डॉट अपेंड कर देते हैं str.char add i। तो इससे क्या होता है कि ये पीछे से जो स्ट्रिंग है तो उसको str.char add i और i कहाँ से ट्रैवर्स कर रहा पीछे से आगे की तरफ अपेंड कर देते कैरेक्टर को रिवर्स ऑर्डर में, और लास्ट में क्या कर देते रिटर्न कर देते रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग करके। तो इससे क्या होता है ये वे हो जाता है रिवर्स ऑफ द फंक्शन। फिर सेकेंड मेथड देखते हैं यूजिंग टू पॉइंटर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्राई रन कैसे हुआ, ड्राई रन देख लेते हैं पहले। जैसे हेलो था और रिवर्स स्ट्रिंग मैंने क्या लिया एम्प्टी लिया, फिर मैंने ट्रैवर्स किया पीछे से, तो ट्रैवर्स किया पीछे से तो st डॉट किया क्या कंटेन कर रहा था ओ कंटेन कर रहा था, ओ कंटेन कर रहा था तो ये रिवर्स स्ट्रिंग में आया ओ। फिर उसके बाद सेकंड आइटरेशन हुआ तो इसमें 3 वाला एल कंटेन कर रहा था एल आया, इसी तरह थर्ड आइटरेशन में एल कंटेन कर रहा था एल आया। फिर फोर्थ में ई कंटेन कर रहा था ई आया, और फिफ्थ में एच कंटेन कर रहा था तो एच आ गया। तो ये हो गया इसका आइटरेशन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है बिग ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन लगी है। इस टाइम भी और स्पेस भी, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन। क्यों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लगी, क्योंकि हमने स्टोर किया है रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर किया है इसलिए। अब सेकेंड मेथड क्या कि एक होता है स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर क्या होता है एक रिवर्स नाम से फंक्शन होता है जो कि क्या करता है स्ट्रिंग बिल्डर को रिवर्स कर देता है। तो जो भी स्ट्रिंग थी तो पहले उसको स्ट्रिंग बिल्डर में डाले, तो स्ट्रिंग जो भी थी स्ट्रिंग बिल्डर sp इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर str, इससे क्या हो गया कि स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर थे चीज़ थी वो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर आ गए, और फिर स्ट्रिंग बिल्डर को क्या करिए रिवर्स कर दिए। तो sp डॉट रिवर्स कर फंक्शन को होता है उसको कॉल करती है, तो इससे क्या हो जाएगा और फिर टू स्ट्रिंग लगा के इससे रिवर्स कर दिए। तो इस तरह से क्या होगा स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू डॉट रिवर्स फंक्शन के थ्रू एक क्या हो गए ये रिवर्स हो गई। इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, क्या करते न्यू स्ट्रिंग बिल्डर str, फिर इसको इस पैरेंथेसिस में क्लोज कर देते डॉट रिवर्स फिर डॉट टू स्ट्रिंग। तो इन तीनों को एक लाइन में लिख देते ना, तो एक लाइन के अंदर हम ये सारी चीज़ें कर सकते थे। अब दूसरा मेथड क्या देखते हैं कि बाय यूजिंग टू पॉइंटर का तो पहले एक यूज़ कर सकते थे क्या कैरेक्टर एरर बना लेते और उसमें कैरेक्टर एरर में स्वैप करते और फिर कैरेक्टर एरर को न्यू स्ट्रिंग करके उसके कंपैरेटर में पास करके एक नई स्ट्रिंग बना के इसको दे देते। लेकिन कैरेक्टर एरर में एक्स्ट्रा स्पेस लगती, तो एक हो गया क्या एक स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू बनाते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिए स्ट्रिंग बिल्डर sp इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ये बना लिए, इसमें लेफ़्ट और राइट को इनिशियलाइज कर दिए, लेफ़्ट इज इक्वल टू 0 और राइट इक्वल टू sp डॉट लेंथ -1। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ही str को डाल दिए, ठीक। फिर हम क्या करेंगे ट्रैवर्स करेंगे वाइल लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट है तब तक ट्रैवर्स करेंगे। तो क्या करेंगे पहले कैरेक्टर को लेंगे देखेंगे पहले स्वैप करेंगे, तो स्वैप करने के लिए देख स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर एक अच्छा फंक्शन होता है सेट कैर ऐड। तो ये एक पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी इंडेक्स पे एक कैरेक्टर फिक्स कर देगा। तो पहले क्या किए कैर टेम्प इक्वल टू sp डॉट कैर एट लेफ्ट किए, लेफ्ट साइड का कैरेक्टर लिए, फिर उसके बाद sp डॉट सेट कैर एट। तो सेट कैर एट में क्या किए
लेफ्ट साइड में क्या किए, एक sv डॉट कैर एट राइट वाला फंक्शन से हम क्या किए, राइट वाले का कैरेक्टर हम किस में डाल दिए, लेफ्ट में डाल दिए, और sv डॉट कैर एट राइट वाले में क्या किए, टाइम के अंदर जो कैरेक्टर स्टोर था वो डाल दिए। फिर इसके बाद लेफ्ट को मूव पॉइंटर को मूव किए, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दिया और राइट को क्या किए, डिक्रीमेंट किए। तो इससे और लास्ट में क्या है, sv डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मेरा स्ट्रिंग फिक्स हो गया। अब ये 2 पॉइंटर में क्या हो, अब देखेगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी होगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर ही लगी है। अब देख थर्ड अप्रोच रिकर्सिव अप्रोच में क्या करेंगे, हम आइटरेट करेंगे और आइटरेट करने के बाद फिर उसके बाद बनाएंगे। देखेगा क्या, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग करके एक फंक्शन है, उसके अंदर str दे दी है, बेस कंडीशन डाल दिए कि एक ही कैरेक्टर के लिए अगर कॉल हो तो ऑलरेडी वो रिवर्स है। तो इफ़ str इक्वल टू नल है, दैट मीन्स कुछ नहीं है, str डॉट लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो एक है, एक से बड़ा है, तो एक से छोटा है, तो क्या कर दो, वही स्ट्रिंग ही रिटर्न कर दो कि तुम शॉर्टेड हो। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, रिकर्सिव केस रिवर्स द स्ट्रिंग एंड अपेंड टू द फर्स्ट एंड। हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे अपने इसको फंक्शन को, सेल्फ फंक्शन को विद द फर्स्ट कैरेक्टर को हटा के और बाकी सब के लिए कॉल करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दिया, जैसे हेलो में सबको ई डबल एल ओ को कॉल किए, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दिया, तो ये लास्ट कैरेक्टर में ओ है तो ओ ही बस आएगा। ठीक, ओ से पहले सारी चीज़ें रिवर्स आएगी, मतलब ये ओ एल एल ई ये मेरे पास आएगा रिवर्स फंक्शन से, इस रिवर्स फंक्शन से। आफ्टर दैट मैं इसमें कैरेक्टर एच ऐड कर दूंगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा रिवर्स। तो देख इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है बिग ऑफ एन स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है, बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज ईच रिकर्सिव कॉल क्रिएटेड न्यू स्ट्रिंग। तो और इसको इसी कारण से इसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर फॉर और लार्ज स्केल के लिए क्या है, ये स्ट्रिंग बिल्डर लेना ज़्यादा सही रहेगा लार्ज स्केल के लिए। ठीक, अब इसका ट्राई रन देख लेते हैं। जैसे हेलो है इनपुट में, तो हेलो है इनपुट में, ये क्या है, स्ट्रिंग एक से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, रिकर्सिव को कॉल कर देगा और यहाँ पे एच प्रिवेंट रहेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर ये ई के लिए कॉल कर देगा, ई प्रिवेंट रहेगा और बाकी सब के लिए कॉल कर देगा। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। जब वो आएगा तो यहाँ से क्या कर देगा, ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो बेस कंडीशन मीट हो जाएगी, तो ये 0 रिटर्न कर देगा। तो देखेगा जब 0 सॉरी कहता हूँ, ओ रिटर्न कर देगा। ये क्या कर दिया, ओ रिटर्न कर दिया। अब ओ के बगल में क्या था, एल को क्या करना था, अपेंड करना था, तो ये क्या किया, एल यहाँ अपेंड किया। फिर उसके बाद देखेगा अब हो गया ओ एल, अब ओ एल का रिवर्स हो गया। अभी ये क्या बचा, एल बचा था, वो भी क्या किया, रिटर्न दे दिया। फिर अब हो गया ओ डबल एल प्लस, अभी इतने का रिवर्स हो गया। अब इंडिविजुअल क्या बचा था, ई बचा था, तो उसको भी क्या कर दिया, इसने कॉल कर दिया, तो ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में एच बचा था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। तो ये फाइनली इसका आउटपुट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया, बिग ऑफ एन स्क्वायर लगी है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग बिल्ड उसका यूज़ किया है ना, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग का। अगर स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगती है। तो 3 मेथड बता दिया। फर्स्ट इज ट्रैवर्सिंग बैकवर्ड, दूसरा कि डायरेक्ट डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर दो जो कि स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर है। फिर थर्ड कि 2 पॉइंटर स्ट्रिंग बिल्डर में सेट कैरेक्टर कैर एट एक फंक्शन होता है। फोर्थ वन इज अ रिकर्सिव। 4 मेथड होगा वे ऑफ द सॉल्विंग द रिकर्शन। ठीक, जिसमें स्ट्रिंग रिवर्स वाला फंक्शन जो है वो बेटर है।